वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान को 5, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली है। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और इसी को लेकर उनसे न्यूज नेशन ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ और होली के रंग जो हैं वो चढ़ गए हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान जी इस समय हमारे साथ में हैं। चिराग जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सीटों का बंटवारा हो चुका है। कहां से लड़ रहे हैं और कितना बड़ा मुकाबला? भाई वैसे ये अंतिम मुहर इस पे पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही लगेगी, बट हाँ, पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे दिया है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी हाजीपुर से होगी और बाकी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, बाकी की तमाम लोकसभा, उसकी भी घोषणा बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 से 2 दिन में मेरे पास बिहार संसदीय बोर्ड से फाइनल नामों की सूची आ जाएगी, जिसकी चर्चा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में कर हम लोग उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, पारिवारिक भी है और थोड़ा राजनीतिक भी है, कि चाचा के साथ कुछ नाराज़गी जो थी पहले, जो बातचीत होती थी आपकी, अब क्या है? क्योंकि उनको अभी तक टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि हाजीपुर से जो है वो भी लड़ सकते हैं। भाई कहते हैं व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। ऐसे में आज जो परिस्थितियां बनी हैं, गठबंधन ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मेरी चिंता गठबंधन में सिर्फ अपनी सीटों को लेकर थी। मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं कि किसको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है गठबंधन ने जो भी फैसला लिया वो गठबंधन के हितों को मद्देनज़र रखते हुए, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति को मद्देनज़र रखते हुए हर उस राजनीतिक दल को इसमें सम्मान दिया गया है जिनका एक अपना जनाधार है। ऐसे में हम लोग अपने लक्ष्य को लेकर हम लोग क्लियर हैं, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात आपके पूरक प्रश्न की, वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है और परिवार का प्रश्नों का जवाब पहले भी परिवार के बड़ों ने ही दिया था। पहले भी ये फैसला मेरे चाचा जी के द्वारा ही किया गया था। आज भी आगे क्या करना है, नहीं करना है, ये फैसला उन्हीं को करना है। मेरे सामने अगर वो हाजीपुर से चुनाव भी लड़ते हैं तो ये फैसला भी उन्हीं का होगा। बट हाँ, हर चुनौती के लिए मैं तब भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ और होली के रंग जो हैं वो चढ़ गए हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान जी इस समय हमारे साथ में हैं। चिराग जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सीटों का बंटवारा हो चुका है। कहां से लड़ रहे हैं और कितना बड़ा मुकाबला? भाई वैसे ये अंतिम मुहर इस पे पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही लगेगी, बट हाँ, पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं ये आश्वासन दे दिया है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा। तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीदवारी हाजीपुर से होगी और बाकी के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, बाकी की तमाम लोकसभा, उसकी भी घोषणा बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 से 2 दिन में मेरे पास बिहार संसदीय बोर्ड से फाइनल नामों की सूची आ जाएगी, जिसकी चर्चा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में कर हम लोग उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, पारिवारिक भी है और थोड़ा राजनीतिक भी है, कि चाचा के साथ कुछ नाराज़गी जो थी पहले, जो बातचीत होती थी आपकी, अब क्या है? क्योंकि उनको अभी तक टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि हाजीपुर से जो है वो भी लड़ सकते हैं। भाई कहते हैं व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। ऐसे में आज जो परिस्थितियां बनी हैं, गठबंधन ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरी चिंता गठबंधन में सिर्फ अपनी सीटों को लेकर थी। मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं कि किसको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है गठबंधन ने जो भी फैसला लिया वो गठबंधन के हितों को मद्देनज़र रखते हुए, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति को मद्देनज़र रखते हुए हर उस राजनीतिक दल को इसमें सम्मान दिया गया है जिनका एक अपना जनाधार है। ऐसे में हम लोग अपने लक्ष्य को लेकर हम लोग क्लियर हैं, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात आपके पूरक प्रश्न की, वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है और परिवार का प्रश्नों का जवाब पहले भी परिवार के बड़ों ने ही दिया था। पहले भी ये फैसला मेरे चाचा जी के द्वारा ही किया गया था। आज भी आगे क्या करना है, नहीं करना है, ये फैसला उन्हीं को करना है। मेरे सामने अगर वो हाजीपुर से चुनाव भी लड़ते हैं तो ये फैसला भी उन्हीं का होगा। बट हाँ, हर चुनौती के लिए मैं तब भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली।